सर एडवांटेज वाली वीडियो मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। कुलदीप सर हमारे बैकलॉग्स 200 हो गए हैं। एक तो मैंने बैच 1.5 महीने लेट लिया था और कुछ काम की वजह से छुट्टी पड़ गई थी। मेरे बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं दिन में 4 क्लास करता हूं फिर भी नहीं हो पा रही है कवर। बैकलॉग आप सॉल्यूशन बताओ। और एक चीज और बता दो कि मैं इन हालातों से जे निकाल पाऊंगा। ये सब बात बस आपको ही बताई है बेटा, मुझे न बताई, तूने तो सबके सामने बता दी। देख भैया सीधी सी बात है, देख पहले आप लिखते चलो, जब आप लिख लो ना तो CKL भी टाइप कर देना, क्या कि हमारा समय बचे। पहली बात तो मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि जे एडवांस की प्रिपरेशन हलवा नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है। और हमारी बात, सही टाइम पर एडमिशन लेना भी बहुत जरूरी होता है। तेरे कोई छोटे भाई बहन हो तो उनसे बोल देना अप्रैल के या मार्च में एडमिशन दिला देना अगली बार से। अगर आप लेट एडमिशन ले रहे हो तो सच बात तो यह है कि आप गलती कर चुके हो, सीधी बात है, कड़वी बात है, ठीक, सच में कर चुके हो यार। कोई एक बच्चा तुमसे 1.5 महीना ज्यादा पढ़ा है और सिंसियर है तो आपसे तो ज्यादा पढ़ रहे हैं ना वो, ठीक। पहली चीज तो आगे से अपने भाई बहनों से, जो भी आपके कजिन भाई बहन, सगे भाई बहन आए, उनसे गलती नहीं करवाइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर ये बैकलॉग वाली चीज है ना, सीरियसली बैकलॉग अगर आपके हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन आप अपनी तरफ से पूरे तरीके से, ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। रीजन इज दैट यहां पर इतने सारे बच्चे हैं जो लाइव अटेंड करके यहां तक आए हैं, 7 लेक्चर अटेंड, हमारे 7 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो कैसे कर रहे हैं? ठीक, क्यों वो ऑन टाइम आ जाते हैं, रोजाना ऑन टाइम रहते हैं, रोजाना रेगुलरिटी के साथ सारे नोट्स बना रहे हैं? क्यों? अगर वो कर पा रहे तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप समझ में आ रही है? तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा कुलदीप चौधरी, मैं डांट भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों आप बैकलॉग्स लेके आ रहे हो। क्या आपको पढ़ने की आदत नहीं थी क्या? अगर पढ़ने की आदत नहीं थी तो भैया बनाओ, क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, बनानी पड़ेगी आपको आदत। समझ मारी बात? क्या आप जो है, आपको जो हमारी क्लास होती है 2-2 घंटे की, 2-2 4-4 घंटे की 2 क्लास होगी, क्या ये सब आदत नहीं है क्या? तो बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि IIT हलवा नहीं है। हलवा बना दिया गया है कि इतनी सस्ती फीस कर दी है कि ईच एंड एवरीवन कैन एक्सेस दिस, तो ये हलवा दिखा दिया गया कि देखो हलवा। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि 100 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो लास्ट क्लास तक मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे होते हैं सिंसियर जो लास्ट तक टिके रहते हैं। समझ रहा मेरी बात? ऑनलाइन का गेम यही है, प्रोवाइड सबको करा दिया गया है, सबको प्रोवाइड करा दिया गया है। 100 बच्चों ने सपोज एडमिशन लिया है, तो जब जी एडवांस का लास्ट क्लास होगी ना हम लोग की, देखना उन 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो लास्ट तक टिके रहे होंगे, जिन्होंने लास्ट तक कंटिन्यूसली मेहनत की होगी, जिन लोगों ने लास्ट तक अपना पूरा जो है बेस्ट दिया होगा, गिवन नहीं होगा, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप समझ में आ रही है? तो ये इसमें बेटा बहुत सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी। आपको भूख, नींद, प्यास, सब घर के फैमिली फंक्शंस, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीजें त्याग करनी पड़ती है। प्रॉब्लम यहां पर है कि आप त्याग करना नहीं चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप क्लास के साथ जुड़े रहो, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, आपको सारे इवेंट भी अटेंड करने पड़े, आपको शादियों में भी जाना पड़े तो आप जाएं, आप परिवार के साथ मस्ती भी करें, आप दोस्तों के साथ घूमने भी जाएं, आप जो है प्रॉपर नींद भी लें, जितना नींद ले सकते हो, खूब खाएं भी, खूब नींद, मतलब आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, और इसके साथ साथ आप चाह रहे हो कि आपका IIT में सिलेक्शन भी हो जाए। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हमारी बात नॉट पॉसिबल। कोटा में आके देख, पटना में जाके देख, बच्चे अपना घर बार छोड़ के केवल और केवल हाथ दो, मतलब समझ रहे पागलों की तरह पढ़ाई के पीछे लगे पड़े हैं। हमारी बात, उनको उनके दिमाग में भी यही चलता है, यार वो सवाल कैसे होता है, वो सब आप कैसे उनको बीट करोगे अगर आप इस हिसाब से पढ़ रहे हो कि मेरे तो इतने बैकलॉग हो गए, तो फिर बैकलॉग बढ़ते चले जाएंगे। अब दूसरे पे आता हूं, ये तो हो गया भैया डांटने वाली बात। अब आती है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेटा इसका यही है कि अभी से ही आप सिंसियर हो जाओ। आपका प्रश्न है कि सर क्या मेरे इतने बैकलॉग है, क्या मैं अब सेलेक्ट हो सकता हूं? यस, आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि लोगों ने सिलेक्शन लेके खाया है। मैं इसको इधर कर रहा हूं, तब तक आप इसको नोट करो। यस, आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बैच अभी अर्जुना 3.0 भी लॉन्च होगा, 3.0 से भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, उनकी भी अभी से स्टार्ट होगी, तो इसलिए आपको जो है ये सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। यस, बिल्कुल है। आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्लास के साथ जुड़ने के साथ लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करो, जहां भी लाइव नहीं तो कम से कम रेगुलरिटी तो मेंटेन रख सकते हो ना आप लोग, ठीक? वो रेगुलरिटी मेंटेन रखो, खूब मेहनत करो। यस, सिलेक्शन के अभी भी उतने ही चांस हैं, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मात्र 2 महीना हुआ है।
हमें पढ़ते भी 2 महीना हुआ है, तुझे क्या होगा 2-3 महीना हुआ है हम लोगों को अभी, और अभी पूरी 11th बाकी है, पूरी 12th बाकी है। अगर आप सिंसियर तरीके से सही शिद्दत के साथ मेहनत के साथ अगर आप पढ़ोगे तो यस डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। मैं अभी से क्यों इतना हार्ड सेंटेंस यूज कर रहा हूं, ताकि तू आज डांट खा ले, इस बात के लिए चल जाएगा, लेकिन आज से 4 महीने के बाद ना बोले कि सब मेरे 200 डाउट की जगह 2000 डाउट हो गए, 200 बैकलॉग की जगह 2000 बैकलॉग्स हो गए, अब मैं क्या करूं। क्योंकि अगर आप नहीं सुधरोगे, अगर आप अपने में चेंजेस नहीं लाओगे, तो ये सिचुएशन वक्त के साथ और बदतर होती चली जाएगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तेरे पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, तुझे लगेगा मेरा सारा का सारा ही बैकलॉग है, मैं क्या करूं। समझ में आ रही है बस। तो अब अगर सपोज लाइव क्लास आपके हाथ से छूट चुकी है, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, तू रिकॉर्डेड ही कर ले भाई, रिकॉर्डेड ही कर ले, ठीक है। लेकिन अब सिंसेटिक क्यों, अब याद है क्यों रोजाना बोलता था मैं, रोजाना बोलता था ईच एंड एवरी डे लाइव अटेंड करना है। अब इसकी कीमत समझ रहे होंगे तुम लोग। डे 1 में मैंने बोला था सबको कि लाइव अटेंड करना है, लाइव अटेंड करना। क्यों? क्योंकि जो बच्चा लाइव अटेंड करता है उसका, समझ रहे हो, जो रेगुलरिटी परसेंटेज होता है वो काफी ज्यादा होता है उस बच्चे से जो रिकॉर्डेड देखता है। रिकॉर्डेड वाला बच्चा थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाता है, वो सोचता है ठीक है यार आज ना देखा कल देख लेंगे यार, क्या हो गया है, अब ठीक है 2 दिन ना देखा, संडे को तो पक्का देख लूंगा, संडे को तो तीनों लेक्चर एक साथ देखूंगा मैं। यहां से इनसिंसियरिटी आना शुरू होती है। और जो लाइव वाला होता है, भैया लाइव देखना है, हाथों हाथ सर आएंगे तो हम भी सर के साथ पहुंचेंगे वहीं पर, ठीक। पहुंच गया, किसी दिन नहीं आ पाया, भैया आज खत्म करूंगा, क्यों, कल सर के साथ लाइव पढ़ना बैठ के मुझे। तो दैट इज अ डिफरेंस। जो बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी आपको समझ में नहीं आई थी, किसी ने यूट्यूब पे बात डाल भी दी थी, तो वहां पर भी मैंने सुना कि बच्चे ने कमेंट किया ये क्या बात होती है, हम तो रिकॉर्डेड अटेंड करते हैं, मास्टर तो बेवकूफ है, मास्टर को थोड़ी ना कुछ पता है। अब तुम्हारा अब ये एग्जाम्पल है, अब उन बच्चों को ये जाके उन बच्चों से पूछो क्या जवाब है इसका, जिन बच्चों को कहना था नहीं लाइव तो बेकार है, लाइव तो अटेंड नहीं करनी चाहिए, हमें तो 2x पे देखना है, हमें तो 3x पे देखना है, हम तो रिकॉर्डेड अपने हिसाब से देखते हैं। तो भाई अपने हिसाब से देखोगे ना, 15 दिन 20 दिन 1 महीना चल पाओगे, बस खत्म कहानी। समझ में आ रही बात। फिर रिजल्ट तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला।